एक साथ एक मंच को साझा करते हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ ही एमएनएस के बीच में हताशा भी इस दौरान नजर आई है। किस तरीके से, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल घटती राजनीतिक जमीन को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश एमएनएस की तरफ से, मनसे की तरफ से की जा रही है। दरअसल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अभी कुछ समय बाद ही बीएमसी चुनाव होने हैं और ऐसे में बीएमसी चुनावों पर एमएनएस की पूरी तौर पर नजर है, किसी भी तरह उस दौरान वोट बैंक को साधने में। इसके साथ ही इसी से इलेक्शन कमीशन से पार्टी की मान्यता भी रद्द हो और साथ ही राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए भाषा विवाद को अब कहीं ना कहीं हवा दी जा रही है। किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश राज ठाकरे करते हुए नजर आ रहे। 2024 में मनसे को करारी हार मिली थी, लेकिन उसके बाद मनसे जो है उस दौरान खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश इस वक्त राज ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ रहे हैं इस वक्त और साथ ही शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। सीधा रुक करते हैं। शिशिर, इस वक्त तो भाषा विवाद जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। जो गैर मराठी लोग हैं उनको मराठी बोलने पर विवश किया जा रहा है और अगर वो मराठी नहीं बोल रहे तो मारपीट की कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से भाषा विवाद को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। शिशिर, बिल्कुल, देखिए तो इस वक्त अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो मराठी भाषा का मुद्दा जो है सबसे अग्रणी मुद्दा है और इसलिए पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा, फिर चाहे वो मनसे हो क्योंकि फिर से एक बार रिजुविनेट हो रही है उस मुद्दे को लेकर, या फिर हम बात करें शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी जो कि मनसे के साथ यहाँ पर खड़ी होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, लेकिन सिर्फ मुद्दा नहीं रहा बल्कि एक राजनीति मुद्दा इसलिए भी बन चुका है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस प्रकार से मारपीट मुंबई में की गई मनसे के नेताओं द्वारा, मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा जो गैर मराठी है उस पर, और उसके बाद फिर भाषा का ये मुद्दा जो है सिर्फ भाषा के बारे में था, त्रिभाषा सूत्र के बारे में था, वो अब आगे बढ़कर जो है मराठी गैर मराठी विवाद बन चुका है। आज की अगर बात करें कृतिका, तो आज मुंबई मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक गैर मराठी व्यापारी को पीटा था। वहां पर जो है मराठी एकीकरण समिति का मोर्चा होने जा रहा था। हालांकि इससे पहले जो महाराष्ट्र पुलिस है उनके द्वारा जो कुछ कार्यकर्ता है उनकी कल रात को, देर रात को जो है धरपकड़ की गई, उनको पकड़ा गया, डिटेन किया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब शिवसेना पार्टी जो है, शिंदे पार्टी जो है वो भी अग्रेसर यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कुछ दिनों पहले इसी इलाके में अगर गैर मराठी जो व्यापारी थे उनका मोर्चा पुलिस ने अगर उसको इजाजत दी थी, तो आखिर मराठी मोर्चा को जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है उसको पुलिस ने आखिर इजाजत क्यों नहीं दी है। हालांकि शिवसेना इस वक्त सत्ता में है। ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या इसमें पुलिस का रोल संशयास्पद है, तो उन्होंने कहा कि देखिए गृह मंत्रालय से ऐसी किसी भी बात जो है पुलिस को नहीं की गई थी कि इस मोर्चा को रोक दिया जाए, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। पुलिस किसी पार्टी के दबाव में आकर काम न करे, ये कहना है कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के नेता है और वहां के स्थानीय विधायक है। तो ऐसे में ये मुद्दा जो है काफी गर्मा रहा है। जो भाषा का मुद्दा था वो भाषा से हटकर अब मराठी वर्सेस गैर मराठी जो है मामला मुंबई में खासा बनता जा रहा है। जी ठीक है, आपके पास वापस आएंगे शिशिर। इस वक्त हमारे साथ में शैलेंद्र मिश्रा भी इस वक्त बने हुए हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जहां एक तरफ ये पूरा भाषा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस इस वक्त हिंदी को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। कई सारे कार्यक्रम भी करने की बात इस वक्त आरएसएस की तरफ से कही गई है। देखिए कृतिका, बहुत स्पष्ट तौर पर एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बात कही गई। कल जब समापन बैठक के बाद संबोधन हुआ, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक थी 3 दिन की दिल्ली के केशव कुंज में, और उसके बाद जब प्रेस वार्ता रखी गई उसमें सवाल जवाब में जब सवाल पूछा गया कि भाषा विवाद हो रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से मराठी को लेकर जो आग्रह किया जा रहा है और इस तरह से जबरदस्ती थोपने की बात की जा रही है, बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया संघ की तरफ से कि सभी भारतीय भाषाएं जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वो सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। और जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, यानी जो 5वीं तक हम शिक्षा देते हैं, वो मदर टंग में, मातृभाषा में होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट तौर पर संघ ने कहा है। तो हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ये हिंदी जब समारोह था उसमें कहा था कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। तो ये जो विवाद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पे सवाल उठता है कि क्या मनसे राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक होने के वजह से ये इस तरह का विवाद कर रही है। अब हम जानते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं इतने वर्षों बाद, 20 से 25 वर्षों बाद। तब यह सवाल उठता है कि जब एक भी विधानसभा सीट नहीं है
मनसे के पास, एक भी लोकसभा सीट नहीं है। तो अब जो कॉरपोरेशन में, यानी वो जो महानगर पालिका में एक तरह से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके, जो उनकी जो उपस्थिति है, क्या उस पर भी अब सवाल निशान है? यानी अब वो जमीन भी खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें, जी, के भाषा विवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश इस वक्त मनसे करती हुई नजर आ रही है, इस तरीके के विवादों को उठाकर के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया।